30 मई 2025 से आप नोट करके रख लीजिए। कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है, एक ऐसी घटना घटने वाली है कि इस दिन कुछ तो अलग होगा, कुछ तो भयंकर होगा। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में क्या हो रहा है आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ये सब कुछ की शुरुआत हुई थी जब पाकिस्तान के कुछ गलत लोगों ने पहलगाम के अंदर एंटर करके कुछ यात्रियों के साथ ऐसा निंदनीय किया था कि जिसकी मुझे एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो डिज़र्व कर रहे थे, क्योंकि एक तरीके से वो लोग गलत लोगों को अपनी ज़मीन पर पनाह दिए हुए थे। और फिर भी शुरुआत कुछ हमारे देश ने नहीं किया था, वही लोगों ने सब शुरू किए थे। और फिर एक ऐसा सिचुएशन आया, ठीक कल की ही बात है, कि आपस में बात हो गई और युद्ध में विराम लग जाएगा, इस डिसीजन में दोनों ही देश पहुंच गए। लेकिन युद्ध विराम के डिसीजन के ठीक 3 घंटे बाद पाकिस्तान फिर से अपनी लाइन पे आ गया और फिर से एक के बाद लगभग 200 ड्रोन से हमारे देश के ऊपर हमला किया, ये बोलकर कि इंडिया ने पहले युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। ज़रा सोचिए क्या कहेंगे, अब क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों के सामने, क्या बात करेंगे। खैर ये तो अलग चीज़ है, ये सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। सभी लोग करंट अफेयर्स के साथ ऐसे सिचुएशन में फुल एक्टिव रहते हैं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने नहीं आए, हम बात करने आए हैं एक ऐसी किताब, या फिर किताब कहना गलत होगा, एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसमें ये सब कुछ का वर्णन बहुत अच्छे से था। अगर उस किताब, उस ग्रंथ में सब कुछ का वर्णन बहुत अच्छे से था, ये सब कुछ जो हो रहा है अभी उसका वर्णन बहुत अच्छे से था, तो हमारे देश के बड़े लीडर्स ने उस ग्रंथ को देख के समझ के सावधानी क्यों नहीं बरती और उसके हिसाब से ही अपना नया कदम क्यों नहीं उठाया। क्या हमारे देश के बड़े लीडर्स को उस ग्रंथ के बारे में, उस किताब के बारे में कुछ नहीं पता, जो पिछले 600 साल से अपनी कई भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक साबित करते आ रही है, जिसे आज से 600 साल पहले जगन्नाथपुरी में रहने वाले संत अच्युतानंद दास महाराज ने बहुत ही डिटेल्ड में लिखे थे। और सच में जितने भी बड़े बड़े इवेंट, जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं या दुर्घटनाएं हुई है पूरी दुनिया में, उसमें से मैक्सिमम की भविष्यवाणियां, मैक्सिमम सटीक तरीके से 600 साल पहले उसमें लिख दिया गया था। ये भी बताया गया था उसमें कि विश्व युद्ध जो तीसरा होगा उसकी शुरुआत कब होगी, किन हालातों में होगी, उस विश्व युद्ध का विजेता कौन रहेगा, कितने समय तक चलेगा, और फिर वो विश्व युद्ध खत्म होगा तो हमारे पृथ्वी की परिस्थिति क्या रहेगी, क्या नया युग आएगा तो कब आएगा, सब कुछ लिखा हुआ था। अब आप लोग बोलेंगे देश के बड़े लीडर्स तो बहुत अच्छे से ये सब कुछ फॉलो करते, बहुत ज़्यादा धार्मिक है, हम कई नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा धार्मिक है देश के बड़े लीडर्स, तो वो संत अच्युतानंद दास महाराज की लिखी हुई उस ग्रंथ को फॉलो क्यों नहीं करते। तो आज हम इस चीज़ को ब्रीफ में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या सचमुच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या भविष्य मालिका के बारे में जानते हैं? क्या वो भी हम आम जनता की तरह ये मानते हैं कि भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास महाराज ने जो कुछ भी लिखा था वो सटीक लिखा था, सही लिखा था? क्या उन्हें भविष्य मालिका के बारे में पता भी है या फिर नहीं? तो ये सब कुछ हमको कब समझ में आएगा पता है, जब हम नरेंद्र मोदी जी की थोड़े पास्ट को खंगालेंगे। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिक्स में आने से पहले इतने ज़्यादा धार्मिक हुआ करते थे। उन्होंने कई बार अपनी स्पीच और इंटरव्यू में ये बात कहे हैं कि राजनीति में आने से पहले तो वो एक सन्यासी थे। बड़े बड़े सन्यासियों के साथ उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी समय व्यतीत किया है। और अब ये नॉर्मल सी बात है, कोई भी व्यक्ति चाहे आज वो किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन अगर एक समय पर वो सन्यासी था, ऋषि मुनियों के साथ रहा था, तो उसे क्या धार्मिक चीज़ों की जानकारी नहीं होगी? क्या उसे नहीं पता होगा भगवान कल्कि कौन है? भगवान कल्कि से याद आया, पिछले ही साल की बात है, उत्तर प्रदेश के संभल नाम की जगह में नरेंद्र मोदी जी ने ही कल्कि मंदिर के निर्माण की शुरुआत कराए थे। और भविष्य मालिका में ही ये वर्णन मिलता है कि भगवान कल्कि का संभाला नाम की जगह में जन्म होगा। अब इसे कोइंसिडेंस कहो या फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी की नॉलेज कहो कि उत्तर प्रदेश के संभल नाम की जगह में ही उन्होंने भगवान कल्कि के मंदिर का निर्माण शुरू करवाया है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें भविष्य मालिका के बारे में पता हो ना हो,
भगवान कल्कि के बारे में तो 1000% पता है। और आगे बढ़ते हैं, उन्होंने अपने कई स्पीच में ये भी कहा है कि अभी 10,000 सालों तक तो कलयुग का स्वर्ण युग चल रहा है, गोल्डन पीरियड। इस बात का वर्णन भी भविष्यमालिका और कल्कि पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण में भी कई जगहों पर इस चीज का वर्णन है कि कलयुग के शुरुआती 10,000 साल स्वर्ण युग कहलाएंगे, फिर 10,000 साल बाद घोर कलयुग आएगा। इतना ही नहीं, 12 अप्रैल सन 2014 जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तब भी वो राजस्थान में एक गांव है बांसवाड़ा नाम का, वहां पे श्री निष्कलंक जी भगवान का मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है बेनेश्वर धाम। उस जगह पर नरेंद्र मोदी जी विजिट किए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है, चुनाव है तो मोदी जी वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए होंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, वहां पर नरेंद्र मोदी जी श्री निष्कलंक भगवान जी के आशीर्वाद तो लिए ही थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक किताब को भी वहां पर देखा था, और इसका सबूत इंटरनेट में आया हुआ वीडियो भी है, कई सारी फोटोज भी है। और वो जो किताब थी वो एक साधारण किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी किताब थी जिसमें 72,66,000 भविष्यवाणियां लिखी हुई है, जिसे मावजी महाराज, जो कि बेनेश्वर धाम मंदिर के महंत हुआ करते थे, उन्होंने 237 साल पहले ही लिख दिए थे। यानी कि मोदी जी को मावजी महाराज के बारे में जानकारी थी। उन्होंने अपने एक स्पीच और इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी कि मावजी महाराज ने उनके प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, 237 साल पहले। जरूर मावजी महाराज जी की जो भविष्यवाणियां होती थी वो थोड़ी सी हिंट देने वाली होती थी। उनकी एक भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार की थी कि गुजरात से दिल्ली तक पहुंचकर वो दीपक जलाएगा और उसका उजाला पूरे संसार में फैलाएगा। काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर महंत मावजी महाराज जी किसी और की नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी की ही बात कर रहे थे। वो भी अभी नहीं, आजकल में नहीं, 237 साल पहले। मावजी महाराज का जन्म राजस्थान के बांसवाड़ा नाम की ही जगह पर हुआ था, और वहीं पर उन्होंने इन भविष्यवाणियों के 4 चौपड़ बनाए थे। फिर यहाँ पर जो मंदिर है बेनेश्वर धाम, वहाँ के महंत हुए, और उन 4 चौपड़ों में से एक चौपड़ को, भविष्यवाणी के चौपड़, महंत जी ने यहाँ पर संभाल के रखे, और तब से लेकर आज तक वो चौपड़, वो भविष्यवाणी की किताब वहाँ पर मौजूद है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस फोटो को आप देख सकते हैं, उस चौपड़ को ध्यान से देखे, खुद से पढ़े भी। इस चौपड़ में केवल ये भविष्यवाणी नहीं बल्कि ऐसी ऐसी चीज़ भी थी कि आप शॉक हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिए कि महंत जी जब 237 साल पहले कुछ चीज़ें इतनी आगे बढ़ी नहीं थी, तभी मोबाइल के बारे में बता दिए थे, तभी बता दिए थे कि पीने का पानी बिकेगा, लोग खरीद कर पिएंगे। उन्होंने उसी समय, इस फोटो को आप देख सकते हैं, इस फोटो के अनुसार उन्होंने उसी समय ये चित्र बनाए थे। उन्होंने बता दिए थे कि कंप्यूटर आएगा। देखिए एक लड़का बैठा हुआ है जो कि एक हाथ से माउस चला रहा है और एक हाथ से कीबोर्ड चला रहा है, जो कंप्यूटर का होगा। बेशक 237 साल पहले तो इसकी गैसिंग कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता था। एक रॉकेट बनाए हुए हैं, एरोप्लेन भी बनाए हुए हैं। साइड में आप देख सकते हैं कि जो डॉट्स छोटे छोटे बने हुए हैं, वो फोटो क्लियर देखेंगे तो वो मोबाइल की निशानी है। साथ ही साथ उन्होंने विंड मिल भी बनाकर दिखाए थे, जिस समय ये सब कुछ कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। नरेंद्र मोदी जी को मावजी महाराज की पूरी तरह से जानकारी थी, साथ ही साथ नास्त्रदमस की भी और कलगना नाम की भी जानकारी थी। कलगना नाम दरअसल एक तेलुगु लैंग्वेज में लिखी हुई एक ऐसी किताब थी जिसमें भविष्य में होने वाली काफी सारी घटनाओं को डिटेल में पुतलूरी वीर ब्राह्मण नाम के एक ऑथर ने लिखे थे। अभी फिलहाल एक किताब जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर बन गई है, वो पूरी इंडिया में मिल सकती है। ये 1991 में ट्रांसलेट हुई थी। मोदी जी ने कई जगह इस किताब के बारे में भी बातचीत किए हैं। अब जब उन्हें सारी चीजों की जानकारी है तो बेशक वो भविष्यमालिका में बताई हुई भविष्यवाणियों को भी बहुत अच्छे से समझते होंगे। जरूर उन्हें पता होगा कि तृतीय विश्व युद्ध हो ना हो, ये 2025 में ही शुरू होने की संभावनाएं हैं, और वो भी ज़्यादा पहले आगे नहीं बल्कि 30 मई 2025 के आसपास। जी हाँ, इसके बारे में मैंने अपने मेंबरशिप स्पेशल वीडियो में भी बताया हूँ कि क्यों मैं ये वाली डेट बोल रहा हूँ 30 मई 2025। इसे आप नोट करके रख लीजिए। कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है, एक ऐसी घटना घटने वाली है हमारे ब्रह्मांड में जो कि साफ साफ संकेत दे रही है कि इस दिन कुछ तो अलग होगा, कुछ तो भयंकर होगा।
हर युग परिवर्तन से पहले कुछ ना कुछ बहुत बड़ा महाप्रलय जैसा हुआ है। सतयुग की बात कह लो, द्वापर युग की बात कह लो, त्रेता युग की बात कह लो, कलयुग की बात कह लो। कलयुग तो खैर पहली बार हम लोग विटनेस करने वाले हैं, लेकिन जो हमने अपने ग्रंथों में, अपने पुराणों में पढ़े हैं, सब समझ में आता है। सतयुग का जब अंत हो रहा था तो किस प्रकार से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। जब त्रेता युग का अंत हो रहा था तो किस प्रकार से भगवान श्री राम जब पृथ्वीलोक को छोड़ के गए थे, जब लक्ष्मण जी पृथ्वीलोक को छोड़कर चले गए थे, तब भी बहुत भीषण एक प्रलय सा आया था। और जब द्वापर युग का अंत हुआ था तब भी एक बहुत बड़ी सुनामी जैसी आई थी, जिसमें द्वारका नगरी के साथ साथ बहुत कुछ बहुत बड़े समुद्र में डूब गया था। अब चल रहा है कलयुग। अब भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, हमारे ग्रंथों में तो ये बताया गया है कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, और अभी कलयुग को शुरू हुए तो 5,000 5,500 साल हुए होंगे हद से हद। 4,32,000 साल तो हुए ही नहीं है। तो फिर ये कौन सी नई थ्योरी लेकर आ गया कि 2032 से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो ज़रा 1 मिनट रुकिए। जिस 4,32,000 साल की आप बात करते हैं ना, वहीं पर यह वर्णन भी मिलता है कलयुग की आयु घटकर 5,000 साल की हो गई है। विश्व युद्ध के आखिरी दिन आसमान में 2 सूरज चमकेंगे, तब समझ जाना कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। सोचने वाली बात है कि हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो उस नए स्वर्णिम युग को अपनी आंखों से विटनेस कर पाएंगे। और भाई अब बात करें मेन मुद्दे की कि नरेंद्र मोदी जी को ये सब की जानकारी होगी या नहीं होगी। वो ये सारी चीज़ों को जानने के बाद अपने सही कदम उठा रहे होंगे या नहीं उठा रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से तो बेशक जानकारी होगी। कई लोग होंगे जो उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में बताते होंगे, वो खुद भी समझते होंगे, उनको खुद को भी पता होगा, लेकिन साथ में जानकार लोग भी होते होंगे जो कई बार उन्हें ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग प्रोवाइड भी कराते होंगे, जिनमें वो कई बार ध्यान नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रधानमंत्री है, साथ ही साथ वो इतने ज़्यादा धार्मिक है। तो जानकार होने के साथ साथ वो बेशक ये सारी चीज़ों के हिसाब से भी अपने कई सारे डिसीजंस ले ही रहे होंगे। भविष्य मालिका में 2025 को लेकर और भी कई बड़ी बड़ी भयंकर भविष्यवाणियां हैं, जो अभी ऐसा लग रहा है कि सही तो नहीं हो रही है भाई, सही होती जैसी समझ में आ रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है वो भविष्यवाणियां, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाकर लेकर आ सकता हूँ आपके सामने। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा डिफरेंट भी हो गया, क्योंकि मैंने सोचा अब बनाना चाहिए, अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो बाकी अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना। और इसी तरह की कोई भी जानकारी, टॉपिक या कहानी भी कह सकते हैं आपके पास होगी तो मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजना है, फिर मेरा मेल आईडी भी नीचे है। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा होगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।